कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर, उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया है। जी हाँ, ये मैं आपके सामने एक मेगा स्टोरी रख रहा हूँ। खबर तो कल रात की ब्रेक हो चुकी है कि जो कोर कमांडर मंगला थे, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर, उनको जबरी रिटायर्ड कर दिया गया है मिलिट्री के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो न्यूज आप टेलीविजन पर देखेंगे वो यही होगी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर है, उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं होती, जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट लेकर क्या करनी होती है, ये तो पीक होती है आपके प्रोफेशन की। और इनकी जो सर्विस थी वो गालिबन 2027 तक इनकी गालिबन सर्विसेज मौजूद थी, 26 या 27 तक। ये अभी रिटायर नहीं हो रहे थे, अभी इनकी सर्विस में काफी साल बाकी थे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके सामने रखता हूं वो ये है कि ये जो अगले आर्मी चीफ जो उनकी जो तैनाती होनी है 2022 में, तो करंट आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बने थे, आपको याद होगा, अक्टूबर नवंबर 2022 में। और अब जो अगले आर्मी चीफ आने हैं और या इनको एक्सटेंशन मिलनी है, उसका फैसला 2025 के दोबारा से अक्टूबर नवंबर के अंदर होगा। और उस वक्त जो पैनल जाना था 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स का, उनमें ईमान बिलाल सफदर साहब का नाम भी होना था, ये सीनियरिटी लिस्ट में थे। तो ये एक मुतवक्के आप इन्हें कह सकते हैं, इनके चांसेस थे, ये एक मुतवक्के आर्मी चीफ बन सकते थे। और ये भी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ आप काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन की बातें भी सुनते हैं, करते हैं कि उनको अब उनकी मुद्दत को 3 साल किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने याद रखना है कि जो पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस थे, तो उनको भी अगर आप याद कीजिए, उनको भी इसी तरीके से दिया। तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा था, उन्होंने भी खुद से ही कहा था कि मुझे कबल वक्त रिटायरमेंट चाहिए। वो कबल वक्त रिटायरमेंट लेकर चले गए थे जस्टिस इजाजुल एहसन, लेकिन आप सबको पता है कि वो भी एक किस्म की जबरी बर्खास्तगी थी, क्योंकि उनके साथ जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के थ्रू पहले तो इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया और बाद में उनके खिलाफ फैसला भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दिया गया। तो 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस और एक ऐसे जज जो अभी चीफ जस्टिस उन्होंने अगला बनना था, उनको हटा दिया गया है। और अब ये और मेगा स्टोरी आपके सामने आई है कि आने वाले दिनों में जो मुतवक्के आर्मी चीफ हो सकते थे, लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर, जो इस वक्त कोर कमांडर मंगला में तैनात थे, उनको हटा दिया गया है। मेरे पास ये खबर अब से तकरीबन 1 हफ्ता पहले आई थी, लेकिन क्योंकि जिन जराए ने ये खबर दी थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने ये खबर आगे नहीं देनी, मेरे लिए ट्रबल हो जाएगी। एक सर्विंग ऑफिसर थे जिन्होंने ये खबर मेरे तक पहुंचाई थी और उन्होंने ये कहा था कि उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है और नए ऑफिसर अब यहाँ पर तैनात होंगे। मैंने जब उनसे पूछा कि उनको इस पोजीशन से क्यों हटाया गया है, तो उन्होंने इस पर यह बताया कि बुनियादी तौर पर इसको हम अपने मिलिट्री की जुबान में इसको सैकिंग या टर्मिनेशन कहेंगे, बर्खास्तगी कहेंगे। मैंने कहा वो कैसे, वो तो बाहर तो खबर यही आएगी कि उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट ली है। तो उन्होंने हंस के कहा कि कबल वक्त रिटायरमेंट इस लेवल से तो कोई नहीं लेता, यहाँ तो कोई पटवारी की सीट नहीं छोड़ता, एसएचओ की पोजीशन के लिए सिफारिशें करवाई जाती हैं। तो अगर कोई शख्स कोर कमांडर लगा हुआ हो और वो भी मंगला का, तो वो क्यों छोड़ेगा अपनी पोजीशन को, या उसकी रिटायरमेंट की अभी एज भी दूर हो, मीन उसको 2026-27 तक, गालिबन 27 तक है इनकी सर्विस जो रहती थी। तो 2027 तक जिसने अपनी सर्विस करनी हो, वो क्यों रिटायरमेंट लेंगे इतना जल्दी, उनको क्या जरूरत होगी। ये तो पीक है, इस लेवल तक तो कोई भी पहुंचना चाहता। और स्पेशली यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, स्पेशली जो 2025 के अक्टूबर नवंबर में जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, अगर उस शख्स का नाम उन 4 या 5 जनरल्स के पैनल में भी हो, तो फिर आप कैसे रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई तिब्बी, मतलब कि आपकी कोई मेडिकल रीजंस नहीं है, कोई अल्लाह माफ करे ऐसी बीमारी नहीं हो गई, कैंसर या कोई ऐसी बहुत सारी, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है और हमारी बहुत सारे डिफरेंट जराए से अब बात हुई है, ये खबर आने के बाद मेरी डिफरेंट लोगों से बात हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर की, आपको बताएंगे कि जो आपको शायद और कोई ना बताए, वो हम आपको बताएंगे कि वजूहात क्या बनी है। ये जाहिर है सुनी, ये हमने डिफरेंट सोर्सेज से बात की, कोई डॉक्यूमेंट तो हमारे सामने नहीं है, इसलिए हमें रिपोर्टेडली या मुबैना तौर पर इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये
सहाफती या जो भी मेयार हैं उनके हिसाब से बदयानती होगी अगर हम कहें कि ये हतमी खबर है। तो ये हतमी खबर नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही आप ऐसे ही समझिए कि जैसे उनके किसी बहुत ही करीबी दोस्त से मेरी बात हुई हो, उनके किसी घर के फर्द से बात हुई हो, बहुत किसी करीबी इंसान से मेरी जो बातचीत हुई उससे ये पता चला कि 3-4 मैटर से, एक तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के लीडर हैं, उनके बेटे की उनका बेटा जो है वो मिलिट्री के अंदर उन्होंने एग्जाम दिया था, अप्लाई किया था और इन्होंने उसको रिक्रूट किया था क्योंकि उसका मेरिट बनता होगा, मेरिट पे ही रिक्रूट किया था, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर था कि उसको रिक्रूट ना किया जाए क्योंकि वो किसी पीटीआई के लीडर का बेटा है और उसको मिलिट्री के अंदर रिक्रूट ना किया जाए। अब ये मुझे बताया गया, लेकिन बताने वाले जो जराए हैं वो बहुत ही बावसूख है। लेकिन मेरा जाती तजिया ले तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये गलत किया है तो ऊपर जो बैठी हुई अथॉरिटीज हैं, अगर ये इल्जाम आर्मी चीफ पर लगाया जा रहा है तो वो तो उस जो रिक्रूट जिसको किया है वो इतना जूनियर ऑफिसर होगा कि वो तो उसे एक जुम्बशे कलम के साथ घर भेज सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इशू होगा। बताया ये गया कि ये भी एक मेन कॉन्फ्लिक्ट बना या मेन मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, लेकिन मेरा जाती तज्जिया है कि ये नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरी इसके अंदर जो चीज सामने रखी गई वो ये कि कोर कमांडर मंगला का जो हाउस है जहां पर कोर कमांडर रहता है मंगला का, वो नया घर इन्होंने तामीर करवाया है अपने टेन्योर के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि उसके ऊपर एलिजिडली, मैं दोबारा कह रहा हूं एलिजिडली, उसके ऊपर 24 करोड़ रुपए कहा जा रहा है रिपोर्टेडली कि उसके ऊपर लगाए इन्होंने। असल में नहीं लगे थे, लेकिन इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने 24 करोड़ रुपए जो है उसके ऊपर लगाए, जो कि असल में इतने फंड्स नहीं लगाए थे। इन्होंने कहा कि आप ऑडिट करवा लीजिए, तो ऑडिट करवाया गया कि नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तीसरी वजह जो हमें बताई गई वो ये बताई गई कि ये बहुत मकबूल है, ये एनडीयू में पढ़ाते रहे हैं और मुतअद्दिद साल वहां पर पढ़ाते रहे, और एनडीयू में पढ़ाने की वजह से बहुत सारे इस वक्त के जो मेजर जनरल्स हैं वो इनके डायरेक्ट शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे ब्रिगेडियर्स इनके डायरेक्ट शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं। इस वजह से ये आर्मी के रैंक एंड फाइल में बहुत मकबूल आदमी थे। चौथी वजह हमें ये बताई गई है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर हैं, इन्होंने कोई पीटीआई के 2 लोगों को जो इनकी किसी भी जगह पर कमांड में हो या ऐसी जगह पर हो जहां पर ये ऑपरेशन कर सकते हो या किसी और जगह पर भी, लेकिन 2 लोगों के बारे में एलिजिडली कि उनको जब गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ये पुरानी बात कर रहे हैं, इस वक्त की बात नहीं हो रही, पिछले महीनों की पुरानी बात हो रही, तो इन्होंने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया था जब इन्हें कहा गया था कि आप उन्हें गिरफ्तार करें। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तमाम चीजें मैंने पूरी कोशिश करके इनके करीब तरीन जराए तक पहुंच के उनसे बात करके ये तमाम चीजें आपके सामने रखी, लेकिन मैं हतमी तौर पर इनमें से किसी चीज का, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है, कोई ऐसी चीज मेरे सामने नहीं है, मैं नहीं कह सकता। और